ये हाँ भाई कि वोट अगर दो तो प्लीज आवाम को मेरी ये इल्तिजा है कि भाई आप वोट जिससे भी दो उससे 50,000 1 लाख रुपए ले, पहले कोई कारोबार के लिए ले, ठीक है। कम से कम 5 साल आपके पास ये तो नहीं रहोगा कि हमने वोट दिया कुछ नहीं किया, आप उसी टाइम बंदे से 1 लाख रुपए लें या 2 लाख रुपए कम से। कराची 555 को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कराची 55 को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, बहुत अच्छा चैनल है। चलो सही। क्या नाम है आपका? आसिफ अली। आसिफ अली, कहाँ से आए हो? भाई मैं यहीं से गुलशन में रहता हूँ। अच्छा, गुलशन में मार में? गुलशन इकबाल में। अच्छा, गुलशन इकबाल में। ये महंगाई के हवाले से क्या कहना? महंगाई हो गई है भाई, बहुत महंगाई हो गई है और क्या नाम है अभी होने वाली है महंगाई। अच्छा, और भी होने वाली है? और भी होने वाली है। इनको जनवरी के एंड में, फरवरी के एंडिंग में IMF से फंडिंग मिलनी है, इस वजह से और महंगाई कर लेंगे। आपका दूध, आपकी चीनी, हर चीज़ महंगाई होती रहेगी और जो भी हुकूमत आएगी वो महंगाई करती रहेगी, क्योंकि हम लोग डूबे कर्जों में डूबे में नहीं सुधर सकते हैं। सही। हाँ जी, तो भी आएगा वो अपनी महंगाई करता रहेगा। कहने का मतलब वो सब बोलेंगे हमें ये जिन लोगों ने, पिछले बंदों ने महंगाई ली थी, जिन्होंने कर्जा लिया था, वो करते करते भैया ये भी 1 साल पूरा कर लेगा। फिर दूसरी जो नई हुकूमत आएगी वो यही कहेगी 5 साल हुकूमत ने पूरा खजाना खाली कर दिया, वो लोग भी ऐसे ही कहेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ भाई कि वोट अगर दो तो प्लीज आवाम को मेरी ये इल्तिजा है कि भाई आप वोट जिससे भी दो उससे 50,000 1 लाख रुपए ले, पहले कोई कारोबार के लिए ले, ठीक है। कम से कम 5 साल आपके पास ये तो नहीं रहोगा कि हमने वोट दिया कुछ नहीं किया, आप उसी टाइम बंदे से 1 लाख रुपए लें या 2 लाख रुपए कम से कम, ये आपके कारोबार में आ जाएगा। कम से कम आपकी दिल की इल्तिजा तो पूरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है जो भी बंदा देखे तो कहने का, चाहे वो कोई औरत हो मर्द हो, जिस पार्टी को वोट दे, लेकिन उससे 1 लाख रुपए आप पहले लें फिर वोट दें, ठीक है। कम से कम ये आपका खर्चा तो हो जाएगा, या 3 लाख रुपए ले, जितना भी ले, 50,000 30,000, आजकल तो मैं कह रहा हूँ 30,000 क्या 5, कोई 30,000 20,000 भी दे, वो भी आपकी बड़ी गनीमत है इस दौर में। बिल्कुल। अच्छा, आपने बोला कि वो खजाना खाली है ना, तो खाली खजाने पे वजीर खजाना क्यों बैठा रखा है? भाई वजीर खजाना पे यही इस वजह से खाली खजाना है, इस वजह से बैठेंगे दिखाई के लिए कि भाई हमने वजीर खजाना दिखाई, मुल्क को चला रहा है, या हम इस खजाने में ही है। तो लेकिन कुछ नहीं होगा, और न ये हुकूमत आने वाली अगले आप 20 साल 30 साल ये चलता रहेगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी माफिया बैठी हुई है, जो अच्छा बंदा आता है उसको मार दिया जाता है या फांसी पे लटकाया जाता है। आपके अच्छे अच्छे केस कोर्ट में, आप सिटी कोर्ट में देखें, हाई कोर्ट में देखें, मैंने खुद देखा है, फाइलों के नीचे आपको 50,000 देंगे, फिर आप जाके आप अस्पताल में देखें, इमरजेंसी के लिए आप पहले पैसे देंगे, मतलब पैसों की वैल्यू है। आपके इंसानियत या हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं होती, आपकी पैसे को आप जहाँ पैसे दें वहीं आपकी वैल्यू। आप अगर एक बंदा जिसको तजर्बा ही नहीं है, एक बंदा आता है उठ के और वो बोलता है कि भाई क्या नाम है, जिन जिन बंदों को एसी की हवा लगी हो उनको क्या पता कि पसीना क्या है। एक बंदा, मैं कह रहा हूँ, आप मजदूर या इसी बंदे को, ऐसे बंदे को लेकर आए जो नीचे से ऊपर आया हुआ हो, जिसको पता हो कि बुखार तकलीफ क्या होती है, जिसको बुखार हुआ होगा ना उसी से पूछो। आप मुझे बताएं, ऐसे वजीर खजाना को जो आई हुई है, जो स्टेट बैंक की गवर्नर है शमशाद अख्तर, जो आई हुई है, कहने का मतलब पता नहीं नाम ऐसी है शमशाद अख्तर या कुछ भी है वटेवर, तो कहने का जो भी आई हुई है, तो उसको क्या पता कि महंगाई क्या है। वो डायरेक्ट ऐसी से बैठी हुई है, बंदे उसको लेकर आए जो इस मसाइल में, जो बंदा जिसको हकीकत रियलिटी का पता हो, ग्रास रूट लेवल से आया हुआ हो, मजदूर सबका हो, आप उसकी ट्रेनिंग करें, उसको पता हो। बाकी ये बड़े बड़े खापरान आए जिनको पता ही नहीं है महंगाई क्या है, जिनको पता ही ऐसी में बैठे हुए, उनको क्या पता आवाम का दर्द। हम अगर बुखार भी हो जाए उनके लिए बड़ी बड़ी अस्पताल है 24 घंटे। हम अगर जाते हैं कि अस्पताल के लिए, वहाँ 1000 धक्के खाने पड़ते हैं। पहले तो आपको टोकन लेना पड़ेगा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, इतने में तो बंदा लेट जाता है। सही बात। अच्छा, ये मुल्क क्या होगा, ये किस तरफ जा रहे हैं मुल्क? भाई महंगाई होगी और कुछ नहीं होगा। इससे पहले पहले कि हम अमेरिका को अपने या चीन को भेज दें, ताकि कम से कम वो आके हुकूमत करे, वो आके आवाम को सुधार सकती है। बाकी हमारे आवाम तो करप्ट है, लेकिन मसला ये कि यहाँ पे जो भी बंदा आता है वो डीलिंग करके आता है, 5 साल की 10 साल की पार्टनरशिप करके आते हैं, वो अपने मफादात निकाल के भाग जाते हैं। जैसे कि कोर्ट का वो आया था जो सैलाब, वो जो डैम इकट्ठे करने वाला बंदा, वो कहाँ है मुझे बताएं। डैम इकट्ठे करके चला गया, और जहाँ जितने भी आते हैं तो ये जन पैसा कमा के भाग जाएंगे, और इस मुल्क का कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन ये कि अमेरिका को सेल करके देना चाहिए, या चीन को कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाहिए, ताकि हम हमारे मुल्क को वो सुधारें। बाकी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। बाकी इसी तरह से माहौल चलता रहेगा हमेशा के लिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है। सही बात है, चलो सही है, बस क्या कह सकते हैं अभी इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता भाई। यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को रोज़गार नहीं है, मैशत बहुत बुरी तरह से पिट गई है, और कहने का मतलब ये है कि लोग को बाहर जाने दें,
جانا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے. صحیح بات. آپ مجھے بتائیں کہ کتنی مہنگائی پاسپورٹ بنانے جاؤ, اس کے علاوہ الگ الگ جگہ کے دھکے کھانے. صحیح تمہیں بات. باہری ممالک کی جتنی بھی ایمبیسیاں, جتنے بھی وہاں پہ حکومت ہے, ان کو چاہیے کہ بھائی پاکستانی بندوں کو آپ فری آف کاسٹ بلائیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو وہاں کموائیں اور ان سے پیسے آپ لیں, یا کوئی انسٹالمنٹ پہ ان بندوں کو بلائیں تاکہ وہ آپ کو وہیں کما کے پیسے دے دیں گے. لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی مافیا بیٹھی ہے, پیسے لے کر آپ کو بھگا دیں گے, پیسے لے کر صحیح. آپ کو مار دیں گے. یہاں کچھ بھی نہیں ہے فیوچر. چلو صحیح, آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی یار. اوکے, تھینک یو.